नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बीजेपी के सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे जिस ब्रजभूषण सिंह को बचाने में पूरी की पूरी बीजेपी लगी हुई है, जिस पर सभी चुप्पी साधे हुए हैं। जो लोग कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, उस ब्रजभूषण सिंह को लेकर आज इंडियन एक्सप्रेस ने जो खुलासे किए हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। जी हाँ, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों के साथ कैसी कैसी हरकतें की हैं और एफआईआर में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं उसका सारा ब्यौरा अब सामने आ गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक विस्तृत रिपोर्ट छपी है जिससे ब्रजभूषण के इस गंदे खेल का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। अब जो लोग लगातार दलीलें देते रहते हैं कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ आरोप लगाने वालों का ब्यौरा नहीं है और सिर्फ जुबानी आरोप लगाना काफी नहीं है, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने उन सभी के मुंह पर तमाचा मारा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाली सारी खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए हैं वो एफआईआर में भी दर्ज किए गए हैं। पहलवानों का आरोप है कि ब्रजभूषण सिंह हेल्थ सप्लीमेंट देने के बहाने उनसे सेक्सुअल फेवर की मांग करता था। ऐसा कई सालों से हो रहा है। शिकायतकर्ताओं में से एक ने आरोप लगाया कि सभी महिला एथलीट जब भी अपने कमरे से निकलती थी तो वो ग्रुप में चलती थी ताकि अकेले आरोपी से मिलने से बचा जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक यौन उत्पीड़न की कई घटनाओं में प्रोफेशनल मदद के बहाने शारीरिक संबंध बनाने की मांग, छेड़छाड़, गलत तरीके से छूना और शारीरिक संपर्क शामिल है। डरा धमकाकर तो कभी लालच देकर ब्रजभूषण सिंह ने यौन संबंध बनाने की कोशिशें की है। आरोप लगाया गया है कि इस तरह के यौन उत्पीड़न टूर्नामेंट के दौरान, वार्म अप के दौरान और यहां तक कि नई दिल्ली में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI के कार्यालय में भी महिला खिलाड़ियों का शोषण किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मदद के बदले शारीरिक संबंध की मांग करने से कम 2 मामले, यौन उत्पीड़न की घटनाओं की कम से कम 15 घटनाएं हैं जिनमें गलत तरीके से छूना, छेड़छाड़ करना, छाती पर हाथ रखना और नाभि को छूना जैसे कई घटनाएं शामिल हैं। इसके अलावा डराने धमकाने के मामले जिसमें पीछा करना भी शामिल है। पहली एफआईआर में 6 बालिग पहलवानों के आरोप हैं जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापे हैं विस्तृत तरीके से। वहीं दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है। नाबालिग के पिता द्वारा दायर उसकी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यौन उत्पीड़न के बाद से उनकी बेटी अभी भी पूरी तरह से परेशानी में रहती है। इस आघात से लड़ने में उसे काफी समय लगा, जिससे ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं के दौरान ध्यान केंद्रित करने की उसकी क्षमता पर खराब असर पड़ा। उसने उन जगहों पर जाने से परहेज किया जहां पर ब्रजभूषण के होने की उम्मीद होती थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग का आरोप है कि तस्वीरें लेने के बहाने ब्रजभूषण सिंह ने उसे कसकर पकड़ा और अपनी ओर खींचा, उसके कंधे पर जोर से दबाया और फिर जानबूझकर उसकी छाती पर हाथ फेरा। उसने साफ तौर पर ब्रजभूषण सिंह से कहा कि वो पहले ही उसे बता चुकी है कि उसे किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बावजूद इसके उसका पीछा करना बंद नहीं किया गया। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने एफआईआर के हवाले से साफ तौर पर लिखा है कि बाकी 6 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या आरोप लगाए हैं। बतौर पहली रेसलर, एक दिन जब मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी तब आरोपी ब्रजभूषण सिंह ने मुझे अलग खाने की टेबल पर बुलाया। उन्होंने बिना मेरी इजाजत के मेरी छाती पर हाथ रखा और फिर पेट पर हाथ ले गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वो वहीं नहीं रुके और फिर से मेरी छाती पर हाथ ले आए और उसे पकड़ा। उन्होंने 3-4 बार ऐसा किया। ब्रजभूषण सिंह के ऑफिस में भी ऐसा हुआ। उन्होंने मेरी हथेली, घुटने, जांघ और कंधे को बिना मेरी मर्जी के छुआ। मैं उस समय कांप गई थी। जब हम बैठे थे तो उन्होंने अपने पैर से मेरा पैर छुआ। इसके बाद से वो मेरी सांसों को चेक करने के लिए मेरी छाती से लेकर पेट तक हाथ फेरने लगे। वो केवल मुझे छूना चाहते थे। बतौर दूसरी रेसलर, जब मैं मैट पर लेटी हुई थी तब ब्रजभूषण सिंह मेरे करीब आए और कोच की गैर मौजूदगी में मेरी टी-शर्ट उठाई और फिर छाती से पेट तक हाथ फेरा। उन्होंने मेरी ब्रीदिंग चेक करने के बहाने ये किया। जब मैं फेडरेशन के ऑफिस गई थी तो उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया। मेरा भाई जो मेरे साथ गया था उसे कमरे से बाहर बैठने को कहा गया। जब बाकी लोग चले गए तब आरोपी ने दरवाजा बंद किया, मुझे अपनी ओर खींचा और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। बतौर तीसरी रेसलर,
वो मेरे परिवार वालों से बात कराते थे क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। वो बिस्तर पर बैठे हुए थे। उन्होंने अचानक मुझे ज़बरदस्ती गले लगा लिया। अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उन्होंने मुझे लालच दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं उन्हें सेक्सुअल फेवर दूंगी तो वो मुझे सप्लीमेंट देंगे जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। बतौर चौथी रेसलर मुझे ब्रजभूषण सिंह ने अपने पास बुलाया और टी शर्ट ऊपर की। इसके बाद मेरे पेट और मेरी नाभि पर हाथ रखा और ऐसा दिखाया कि वो मेरी सांसें चेक कर रहे हैं। वो हमेशा अनुचित चीज़ें करने की कोशिश में रहते थे, इसलिए हम सब ने तय किया कि कोई भी अकेले नाश्ता, लंच और डिनर करने के लिए नहीं जाएगा। बतौर पांचवी रेसलर मैं टीम फोटोग्राफ के दौरान आखिर में खड़ी थी। आरोपी मेरे पास आकर खड़ा हो गया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि उनका हाथ मेरे कमर के नीचे है। मैं ये महसूस करते हुए बहुत हैरान रह गई थी। मेरी मर्जी के बगैर इस तरह की इतनी आपत्तिजनक हरकत के बाद मैंने उनका हाथ हटाया तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे कंधे से पकड़ लिया। छठी रेसलर मेरे साथ तस्वीर खिंचाने के बहाने आरोपी ने मुझे कंधे से पकड़कर अपने करीब खींचा। खुद को बचाने के लिए मैंने असहज होकर खुद को उनसे दूर करने की कोशिश की। मैंने कई बार कोशिश की। इसके बाद उन्होंने कहा, ज़्यादा स्मार्ट बन रही है क्या? आगे कोई प्रतियोगिता नहीं खेलनी है। अब आप सोचिए, ये सारी एफआईआर पढ़ते वक्त रूह कांप जाती है कि किन परिस्थितियों से ये महिलाएं गुजरी होंगी जो देश के लिए मेडल जीतने में जी जान लगा देती हैं। इसको पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। दिल्ली पुलिस जहां एक और कह रही है कि कोई सपोर्टिव एविडेंस नहीं है, हैरानी हो रही है दिल्ली पुलिस के इस रवैये पर। अगर ये बेटियां इतने डिटेल में बता रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, तो क्या ये बयान ही काफी नहीं है? क्यों किसी सबूत की जरूरत पड़ रही है? क्या महिलाएं अपने साथ कैमरा लेकर घूमेंगी? अपने टी शर्ट पर कैमरा लगाएंगी कि उनके साथ क्या होने वाला है? और क्या उन्हें पता रहेगा कैसे वो सबूत इकट्ठा करें ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, वो भी जो इतना ज्यादा शक्तिशाली है, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। पॉक्सो एक्ट के तहत जो नाबालिग के साथ हुआ है उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। सरकार आखिर क्यों बचा रही है? क्या कारण है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है? इतनी डिटेल के बावजूद जो महिला पहलवान इतने दिन से धरने पर बैठी हुई हैं, क्या वो यूं ही अपने ऊपर इस तरह के आरोप, इस तरह के संगीन आरोप ब्रजभूषण सिंह पर लगा रही हैं? क्या इनका कोई आधार नहीं है? और अब तो इस रिपोर्ट में विस्तृत तरीके से बताया भी जा चुका है, तो आखिर अब कब होगी गिरफ्तारी? इस बात का इंतजार सभी को रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।